नमस्कार दोस्तों, मैं सुधा देवांगन, प्रोफेसर व्यापार विद्यालय बिजनेस कंसल्टेंट बड़ाबिजनेस.com। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमेशा बात होती है लीडर्स की, वक्ताओं की, अच्छे स्पीकर्स की, पर क्या कभी उनको सुनने वालों के बारे में बातें की हैं हमने? हम हमेशा बोलते हैं कि ये लीडर बहुत अच्छा बोलता है, ये स्पीकर बहुत अच्छा बोलता है, पर हम में से कितने लोग हैं जो बातें करते हैं कि हाँ, हम बहुत अच्छे सुनते हैं लोगों की बातें, लोगों की बातों से सीखते हैं। आप लोगों की बातें सीखने के पर्पज से सुनते हो? दोस्तों, अक्सर लोगों की बातें सुनी अनसुनी कर देते हैं। जब तक वो कोई बड़ा लीडर ना हो, बड़ा स्पीकर ना हो, बड़ा आदमी ना हो, उनकी बातों को हम तवज्जो नहीं देते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में तो ये आम सी बात होती है। दोस्तों, लोगों की बातें सुनने के दो अहम कारण होते हैं। पहला तो ये कि आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलता है, और दूसरा ये कि सामने वाला व्यक्ति अपनी बात सुनने वालों को बहुत पसंद करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी की बात बहुत ध्यान से सुन रहे हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपसे इतना इम्प्रेस होता है कि आप अपनी मनचाही चीज़ उनसे करवा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक लेखक एक सभा में गया। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि 10-20 लोगों की सभा हो रही है। उन्होंने सोचा कि मैं एक कॉर्नर में बैठ जाता हूँ, मुझे इंटरेस्ट नहीं है इस सभा में। लेकिन तभी एक आदमी उनके पास आया और बातें करने लगा। वो आदमी एक बॉटनिस्ट था। बॉटनिस्ट मतलब वनस्पति शास्त्र का ज्ञाता। लेखक को उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, वनस्पति शास्त्र के बारे में, लेकिन फिर भी वो उस बॉटनिस्ट की बातें सुनने लगा। उससे नई नई बातें जानने को मिली। वो बहुत ध्यान से सुना उनकी बातें। उसके बाद जब सभा खत्म हो गई, सब अपने अपने घर चले गए, तो उस लेखक को मेजबान का कॉल आया और कहा कि वो बॉटनिस्ट आपसे बहुत प्रसन्न है कि आपने उनकी बातें ध्यान से सुनी और उन्हें बहुत अप्रिशिएट किया। तब लेखक के मन में ये बात आया कि मैंने ऐसा कुछ तो नहीं किया था, सिर्फ उनकी बातें सुनी थी। क्यों ना एक ट्राई करूं कि मैं उस बॉटनिस्ट को कॉल करूं। उन्होंने उसे कॉल किया और कहा कि सर, मेरे घर भी एक छोटा सा गार्डन है, प्लीज़ आप मेरे घर आएँ और मेरे गार्डन के बारे में मुझे जो 2-4 अच्छी बातें बताएं। बॉटनिस्ट बहुत प्रसन्न हुआ और वो वाकई में उस लेखक के घर गया। उसे उसकी वनस्पति से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां दी, जिससे उसका गार्डन सुंदर दिखने लगा। दोस्तों, बातें सुनने का कितना सारा फायदा हो गया। देखिए, यहाँ पर उस लेखक को अपने गार्डन की देखभाल के लिए किसी के पास स्पेशली जाना पड़ता पूछने, लेकिन उसे ऐसा नहीं करना पड़ा। बॉटनिस्ट उसका दोस्त भी बन गया, उसका काम भी हो गया और उसे कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। दोस्तों, हम हर चीज नहीं जान सकते, लेकिन रोजमर्रा की लाइफ में हम जितने लोगों से मिलते हैं उनकी बातें थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश करें। इससे ये होता है कि उनकी 9 बातें भले गलत हों, लेकिन एक बात ऐसी होती है जो आपको जरूर कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। इससे आपका नॉलेज बढ़ता है। और यकीन मानिए, जब आप पॉजिटिव वे में सोचेंगे तो आप उन सामने वाले का एहसान मानेंगे कि उनकी वजह से आज आपने एक नई बातें सीखी। अब आप कहेंगे कि हम दूसरे की बातें ही क्यों सुनने लगे, क्यों सुनते रहे दूसरे की बातें, क्या जरूरत है? तो दोस्तों, जब आप दूसरे की बात ध्यान से सुन रहे होते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अच्छा बोलने की तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में वो नई नई बातें डालते हैं, नई नई बातें आती हैं जो आप लोगों से सीखते हो, और तब आप बहुत अच्छा बोलने की तैयारी कर लेते हो और बोलिए वहीं जहां आपको आपकी बातें सुनने वाले मिले। दोस्तों, एक अच्छा लीडर तभी बनता है जब वो लोगों की बातें सुनता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जितने लोगों को वो लीड कर रहा है उनकी समस्याएं क्या है, उसने सुनी होती है उनकी बातें, तभी वो लोगों को अच्छे से लीड कर पाता है। जब हम जानते हैं कि हमारे साथ चलने वालों की जरूरतें क्या हैं, तब हमें पता होती है कि हम उसका समाधान कैसे निकालें, और जब हम ये कर लेते हैं तो हम एक अच्छे लीडर बन जाते हैं। तो दोस्तों, सुनने वाले की भी उतनी ही अहमियत होती है जितनी अहमियत एक अच्छा बोलने वाले व्यक्ति की होती है। जब तक हमें अच्छा सुनने वाला न मिले, हमारे बोलने का कोई महत्व नहीं होता। तो आप एक अच्छे लिसनर बने ताकि आप एक अच्छे वक्ता भी बन सके। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक बार की बात है, एक मार्केटिंग विशेषज्ञ था, उसके 2 बेटे थे, दोनों किशोर हो चुके थे, पर मार्केटिंग विशेषज्ञ का मार्केटिंग काम कुछ अच्छे से चल नहीं रहा था और वो अपने बच्चों पर विशेष ध्यान भी नहीं दे पा रहा था। लेकिन उन्होंने कुछ दिनों से गौर किया कि उनका बड़ा बेटा अपने कुछ दोस्तों के साथ उन्हीं के शहर के एक बुजुर्ग दंपत्ति के घर जाया करता था और बहुत ज्यादा वक्त उनके साथ बिताता था। एक दिन उस पिता ने अपने बच्चे से पूछा, बेटा, तुम उस बुजुर्ग दंपत्ति के घर क्यों जाते हो? क्या तुम्हें वहां जाना अच्छा लगता है? तो बेटे ने कहा, हाँ पिताजी, मुझे वहां जाना अच्छा लगता है। पिता ने पूछा, क्यों? तो बेटे ने जवाब दिया, क्योंकि वो लोग मेरी बातें सुनते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मेरे साथ समय बिताते हैं, मेरी बातों को अहमियत देते हैं, मुझे इम्पोर्टेंस महसूस होता है। तो पिता ने कहा, मैं भी तो तुम्हारी बातें सुनता हूँ,
बेटे ने कहा, हाँ आप मेरी बातें सुनते हैं पर ध्यान से नहीं सुनते। आप जब भी मेरी बातें सुन रहे होते हैं आप कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं, या तो खाना बना रहे होते हैं, या बर्तन धो रहे होते हैं, या घर का कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं। जवाब में आपका ये आता है, हूँ, हाँ, बाद में करूँगा, अभी कर लूँगा, बाद में देखेंगे। पर वहाँ ऐसा नहीं होता। वो लोग मेरी ओर मुँह करके मेरा बात सुनते हैं, मेरी ओर ध्यान देते हैं, मुझ में दिलचस्पी दिखाते हैं, मेरी आंखों में आंखें डाल के देखते हैं, मुझे इम्पोर्टेंस होने का एहसास होता है। पर आपके साथ ऐसा नहीं होता। पिता को थोड़ा झटका लगा, क्योंकि न तो उनका काम अच्छा चल रहा था, न ही उनके बच्चे उनसे सेटिस्फाइड थे। दूसरे दिन से उस पिता ने कोशिश की कि वो अपनी दिनचर्या की रूटीन बदले। वो तब अपने बच्चों से बातें करते जब उनके पास समय होता, जैसे खाना खाने का समय। खाना खाते वक्त वो अपने बच्चों की ओर देखते, उनसे बात करते, उनकी बातें सुनते, उनमें हामी भरते, उन पर अपना रिएक्शन देते। इससे ये हुआ कि उस मार्केटिंग विशेषज्ञ को लोगों की बातें सुनने की आदत पड़ गई। इस चीज को उन्होंने अपने मार्केटिंग जॉब में भी इस्तेमाल किया और देखते ही देखते उनका बिजनेस बहुत अच्छे से चलने लगा। उनके बच्चों से उसकी नजदीकी बढ़ गई, सब चीज एक फ्लो में आ गया, अच्छे से चलने लगा। देखा दोस्तों आपने कि सिर्फ सुनने भर से हमें लोगों की समस्याएं, वो हमसे क्या चाहते हैं, हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये हमें समझ आ गया। इस बात का इस्तेमाल करके उस मार्केटिंग विशेषज्ञ ने बहुत तरक्की की। अपने घर में भी वो एक चहेते पिता बने। क्या हम ये सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ट्राई करते हैं? एक बार ट्राई करके देखिए। दोस्तों, इसी सुनने की कला को विकसित करने के लिए, या कहें आपको लीडर बनाने के लिए, या कहें आपको बिजनेस में टॉप पर ले जाने के लिए, badabusiness.com के थ्रू डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर लेके आए हैं लर्निंग प्लस अर्निंग का कोर्स। इसमें वीडियोस के थ्रू आपको इस देश के 80 मल्टी बिलियनियर्स प्रोफेसर, जो कि खुद अपने बिजनेस में टॉप पर हैं, वो अपना बिजनेस अनुभव शेयर करते हैं और आपको बिजनेस के फील्ड में टॉप पर ले जाने की कोशिश करते हैं। आप कहेंगे ये बिजनेसमैन कौन है? एक दो नाम बताती हूँ। ओयो के चेयरमैन हैं, केंटारो के चेयरमैन हैं, बाबा रामदेव है, उनको आप जानते ही हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इनके लिस्ट गिनाने जाएं तो 80 लोग हैं, और भी ज़्यादा लोगों के नाम लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं बिजनेस से रिलेटेड, और अपने बिजनेस को 10 गुना आगे ले जाना चाहते हैं कुछ ही समय में, तो मुझे नीचे लिखे नंबर पर कॉल कीजिए। हम आपको बिजनेस कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे और बताएंगे कि आप बड़ा बिजनेस से जुड़कर कैसे अपने बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप कुछ और अच्छा जानकारी चाहते हैं, जानना चाहते हैं बड़ा बिजनेस के बारे में, या कोई अच्छी बातें जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच मेरे साथ वीडियो पर बने रहने के लिए। यही लर्निंग जो उन्होंने डिसिप्लिन जो जिंदगी भर रखा, अगर आप भी लर्निंग और डिसिप्लिन पे फोकस करें। मैंने भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लर्निंग और डिसिप्लिन पे फोकस किया, कंटिन्यूस हम इवॉल्व किए। आज एक अफोर्डेबल कोचिंग प्रोग्राम तो बिल्ड कर दिया ना हमने, जो कि एमबीए की फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट में नहीं। आज इतनी महंगी एमबीए के अगेंस्ट हमने इसे खड़ा किया, और प्रोफेसर कौन से लेके आए? एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। हमने कन्वीनियंस ऑफ टाइम, प्लेस, एनी डिवाइस, एनी टाइम, एनी प्लेस बिल्ड किया। हमने पोस्ट सेल सर्विस भी बिल्ड कर दिया कि अगर आपने कोर्स लिया है तो आपको हैंड होल्डिंग जरूर देंगे। आज इसी कारण से 100 मिलियन का माओ है। माओ मतलब मंथली एक्टिव यूजर। आज 100 मिलियन का मंथली एक्टिव यूजर हो चुका है हमारा। 100 से ज्यादा ऑफिस के साथ, 26 मिलियन की कम्युनिटी के साथ आज तक 50 लाख लोगों को हम ट्रेन कर चुके हैं, यानी कि 5 मिलियन। इंडिपेंडेंट सेल्स एजेंट हमारे 12,000 से ज्यादा हैं देश में। 50 कोर्स लॉन्च कर चुके हैं। अगर आपको नहीं मालूम हो, मालूम होना चाहिए। हर प्रॉब्लम पे कोर्स लॉन्च कर दिया हमने। और कोर्स किसने बनाया? देश के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स ने। 2 साल का बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम, छोटे छोटे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज, और लंबा चौड़ा अलादीन का चिराग, जिसको हम लाइफ टाइम मेंबरशिप बोलते हैं। चाहे नंबर 1 HDFC लिमिटेड हो तो उनके हमने के मिस्त्री को बना दिया। पैथोलॉजी में जो नंबर 1 उनको भी लेकर के आए। हैंडसेट में Xiaomi नंबर 1 उनको ले आए। ग्लोबल चेयरमैन फोर्ड मोटर के उनको उठा के लेके आए, साथ में इनको इन्वाइट किया, प्रोफेसर बने। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के धुरंधर खिलाड़ी, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO। दैनिक भास्कर, दुनिया का सबसे ज्यादा हिंदी का बिकने वाला अखबार, दुनिया के 4th रैंक का किसी भी भाषा में बिकने वाला अखबार। पतंजलि के आचार्य बालकृष्ण, RS सोडी, हम छोड़ किसी को नहीं रहे। दुनिया के बेस्ट से बेस्ट प्रोफेसर्स को लेकर के आए।